Good morning, dear students. How are you all? Today we are going to study chapter 7 of supplementary book, that is the necklace. The whole story of the chapter revolves around this necklace. पूरी कहानी इस नेकलेस के आसपास ही घूमती है. Okay, let's study. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? मेटिल्डा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है मेटिल्डा. उसको एक बहुत ग्रैंड पार्टी में जाना था, बट शी वॉज नॉट हैविंग एनी ज्वेलरी. उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी. वो कहीं से कुछ बोरो करती है और वो जो नेकलेस था जो बोरो करती है वो खो जाता है. अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर द बैकग्राउंड ऑफ मेटिल्डा हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर. बताया गया है कि मेटिल्डा किस तरह की लेडी है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerk. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. बताया गया यहाँ पे कि मेटिल्डा इज़ ए प्रिटी गर्ल, बहुत ब्यूटीफुल है वो, बट दुर्भाग्य से उसका जो जन्म है वो क्लर्क फैमिली में हुआ है. उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं. शी इज़ अ लाइवली लेडी. उसके पास कोई डारी नहीं है, यानी कि उसकी वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है और उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हो जाती है. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वह कंटिन्यूसली पेन में, दुख में रहने लगती है, अनप्लीजेंट वे में रहने लगती है. उसको सब तरह की जो भी ऐशो आराम थे वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं कि मिस करती है वो. घर की जो फटे हाल की बदरंग दीवारें थी, टूटी फूटी पुरानी कुर्सियाँ थी, उनसे सबसे उसका दम घुटता है. एंड शी इज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ. When she seated herself for dinners opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the executed food served in the marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. जब वह अपने हस्बैंड के सामने बैठती है लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, और उसके हस्बैंड जो बहुत ही कॉमन सा सूप होता है उसका भी उसको देखते हुए बोलता है कि ओ, बहुत सरप्राइज होता है. उसको बहुत अच्छी चीज़ समझता है खाने की, कि इससे अच्छा तो मैंने कभी कुछ खाया नहीं है. तो मटिल्डा डजंट फील गुड एट ऑल. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. वह एक्सपेक्ट करती थी कि बहुत अच्छी अच्छी प्लेट्स में उसको खाने के लिए मिलेगा. नीदर शी वॉज हैविंग ज्वेलरी नॉर शी वॉज हैविंग गुड क्लॉथ्स. उसके पास कुछ पहनने के लिए नहीं था. एंड शी वॉज नॉट हैप्पी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. एक उसकी स्कूल फ्रेंड थी जिसके घर जाना पसंद नहीं करती थी वो. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. जब वह वहाँ पर उसके घर से लौट कर आती थी तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं इसकी तरह क्यों नहीं हूँ. One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसके हस्बैंड एक बड़ा सा एनवलप यानी कि लिफाफा लेकर लौटते हैं. Here he said, here's something for you. देखो तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. सडनली वो खोलती है उस एनवलप को और उसमें कुछ लिखा था. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन आस्क द ऑनर ऑफ Mr. and Mrs. Louis's company, Monday evening, January 18, at the minister's residence. तो एक इन्विटेशन था जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज अ हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन
spitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want with it that? इन प्लेस ऑफ बीइंग हैप्पी टू सी दैट एनवलप, उस एनवलप को खुश हो देख कर, खुश होने की इस प्लेस पर वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कैसा फील होगा? बट माई डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employ, you will see the whole official world there. उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लगा तुम बहुत खुश होंगी और जो इनविटेशन है बहुत ही कम लोगों को दिया गया है, तुम कहीं आती जाती भी नहीं हो. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है यहाँ पर? He had not thought of that, he stammered. वो स्टैमर्ड कर गया, यानी कि थोड़ा हकलाने लगा. Why the dress you wear when we go to theatre? क्यों, जो तुम थिएटर पहन कर जाती हो ड्रेस, वो तो बहुत प्रिटी है. It seems very pretty to me. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, What is the matter? अपनी वाइफ की तरफ देख कर वो बोलते हैं कि मैटर क्या है. बाय वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड द वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वाइपिंग हर मोइस्ट चीक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर. वो कहती है, वो इरिटेट होकर बोलती है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है. गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई. ये एक कार्ड अपने किसी कॉलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े हों और वो मेरी प्लेस पर जा सकती हूँ. ही वॉज ग्रीव्ड, वो उसको बहुत दुख होता है उसके हस्बैंड को. बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल. कुछ ओके बताओ, कुछ ठीक ठाक सा सिंपल सा कॉस्ट्यूम कितने तक का आ जाएगा? शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स इन थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. एक इकोनॉमिक क्लर्क पे, क्योंकि क्लर्क की सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, वो क्या सोचती है, कुछ ऐसा अमाउंट बताती हूँ कि जिससे उसके हस्बैंड शॉक्ड भी ना हो और वो परचेज भी कर लें. फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस आउट टू कवर इट. मुझे लगता है 400 फ्रांसेस में आ जाएगा, बट मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकती. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन. उसके हस्बैंड ने गन परचेज करने के लिए ये सम बचा कर रखा था अमाउंट. ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज नेक्स्ट समर, और नेक्स्ट समर में कुछ हंटिंग पार्टीज में जो जाने वाले थे, विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs. Okay, मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा, but try to have a pretty dress. बस कोशिश करना कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लो. The day of the ball approached and Ma'am Lucille seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. उसके हस्बैंड नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा इरिटेटेड फील कर रही थी. अब तो उसके पास ड्रेस है, उसके बावजूद भी. तो उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. 2-3 दिन से तुम स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही हो. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद. परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है. विद आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, इतने पॉवर्टी वाले लुक के साथ मैं वहाँ पर जाऊँगी. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, बेहतर होगा कि मैं उस पार्टी में ना जाऊँ. ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स यूज़ कर सकती हो, आजकल के सीज़न में तो बहुत अच्छे लगेंगे. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वीमन. वो कहती हैं कि इतनी वहाँ पर अच्छी पार्टी है और वहाँ पर बहुत रिच वीमन होंगी, उनके सामने मैं इस तरह की फ्लावर्स लगा कर जाऊँगी. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स. फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैम फॉरेस्टर जो तुम्हारी रिच फ्रेंड है उनके पास जाओ, उनसे कुछ ज्वेलरी ले लो. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ओह इट्स ट्रू, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. नेक्स्ट डे जाकर वो अपनी स्टोरीज को बताती हैं. मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस,
brought it, opened it and said, choose my dear. उसकी फ्रेंड उनको एक नेकलेस चूज़ करने के लिए कहती हैं. She saw at first some bracelet, पहले कुछ ब्रेसलेट दिखाती हैं, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirably workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? वो कुछ ज्वेलरी को मिरर में देखती है पहनकर, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ और हो तो दिखाओ. वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ. आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड. फिर वो एक बहुत अच्छा डायमंड का सेट देखती है. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certain. डायमंड सेट देखकर वो बहुत हेजिटेट फील करती हैं और बहुत हेजिटेशन के साथ कहती है कि क्या तुम ये मुझे दोगी. उसकी फ्रेंड बोल देती है, येस ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. उसको हक करती हैं, वो बहुत उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करती है और घर लौट कर आती है. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड टू मैम लुइसिल वाज अ ग्रेट सक्सेस. शी वाज द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. पार्टी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, वो ग्रेसियस लग रही थी एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर भी थी वो. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी ने उसको नोटिस किया. आस्क्ड हर नेम, सबने उसका नाम पूछा एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अपनी एडमायरेशन, अपनी प्रशंसा देखकर सब लोग में वो शी वॉज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल देयर, ये सब कुछ को बहुत प्लीज कर रहा था जो वो हमेशा से चाहती थी. शी वॉज लॉस्ट. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. लगभग 4 बजे वो घर आए सुबह को. उसके हस्बैंड को भी थोड़ी नींद आ रही थी. कुछ और लोगों के साथ वो लौट कर आए. He threw around her shoulders the modest wraps then had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. रात में जो वेदर थोड़ा कोल्ड हो रहा था तो इसलिए वो अब घर से कुछ शॉल वगैरह लेकर आए थे, वो रैप कर लेते हैं. शी वेस्टेड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स. वो कोशिश कर रही थी कि जो अदर लेडीज़ हैं वो उसके उस फर को, वो जो शाल वगैरह उसने लिया हुआ था, जो रैप किया हुआ था अपनी बॉडी पर, वो उसको नोटिस ना करें क्योंकि अदर लेडीज़ वर हैविंग बेटर क्लॉथ. लोसिल डिटेंड हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. वहाँ पर वो किसी कैब और कोचमैन का वेट करने लगी जाने के लिए. They walked along toward the river, hopeless and shivering. रिवर के आसपास ही वो टहल रहे थे, जा रहे थे वहाँ पर. एंड they were shivering also, ठंड भी हो रही थी. Finally, they found one of those old carriage that one sees in Paris after nightfall. Suddenly, उनको एक कैरेज दिखता है वहाँ पर. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. वो अपने अपार्टमेंट तक आ जाते हैं उसमें बैठकर. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. उनको ध्यान आता है कि 10 बजे तक उसको ऑफिस भी जाना है. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in the glory. घर पर आकर वो अपने जो उसने शॉल ओढ़ा हुआ था उसको उतारती है, देखती है कि मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अचानक से वो चीख पड़ती है कि उसके गले में नेकलेस नहीं था. Louise, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester's necklace. मेरे गले में नेकलेस नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pocket, everywhere. They could not find it. ड्रेस में, फोल्ड्स में, पॉकेट्स में, हर जगह देखते हैं बट नेकलेस नहीं था. He asked, "You are sure you still had it when we left in the minister's house?" क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे गले में वो था जब तुम वहाँ से लौट कर आई? Yes, I felt it was. He came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab.
वो कहता है कि अगर तुमने ये सड़क पे गिरा होता तो हमें उसकी आवाज़ आती, हो सकता है कैब में रह गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब वाले का नंबर लिया था? नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। जो लोग मिस्टर लॉयसल थे वो फिर से कपड़े पहनते हैं। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। जहाँ जहाँ हम चले हैं वहीं पर मैं इस नेकलेस को ढूंढ कर आता हूँ। एंड ही वेंट, शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab office and put on advertisement in the newspaper offering a reward. न्यूज़पेपर में ऐड कराते हैं, पुलिस में उसकी कंप्लेन लिखवाते हैं। She waited all day in a state of bewilderment before his frightful disaster. Lucille returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. लुइसिल के हाथ कुछ नहीं लगा था। डर से उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था क्योंकि उनको डायमंड नेकलेस खो चुका था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of necklace and that you will have it repaired. That will give us time, she wrote as he dictated. वो डिसाइड करते हैं कि उस फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि उसमें कुछ वो थोड़ा मैंड होना है, वो टूट गया है और हम कुछ समय के बाद रिटर्न कर देंगे। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉयसल ऑर्डर by 5 years declared we must replace this jewel। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इसको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, वापस लौटाना होगा। इन अ शॉप ऑफ द Palais Royal they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost। एक शॉप पर वो उसी के जैसा एक नेकलेस देखते हैं। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, 40,000 फ्रांसिस का था ये। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उनको 36,000 में मिल सकता था। Lucille possessed 18,000 francs which his father had left him। उनके पास सिर्फ 18,000 थे जो कि मिस्टर लॉयसल के फादर ने उनके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी के पैसे वो बोरो करते हैं। ही मेड रियोनेस प्रॉमिस, टुक मनी फ्रॉम असर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स। वो जो सूदखोर होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। 36,000 francs में वो नेकलेस खरीद लेते हैं जो उसी के जैसा दिख रहा था। When Ma'am Lucille took back the jewels to Ma'am Forster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." वो कहती है कि तुम इसको जल्दी लौटाना चाहिए था क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। Ma'am Forster did not open the jewel box as Ma'am Lucille feared she would। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? मैटिल्डा सोच रही थी। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो जब रिटर्न करेगी बॉक्स तो वो डेफिनेटली बॉक्स को खोल कर देखेगी और क्या होगा अगर उसने देख लिया, नोटिस कर लिया कि ये नेकलेस वो नहीं है। Ma'am Lucille now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt। जिस उधार में, जिस कर्ज में वो दबे हुए थे, अब उनको वो चुकाना था। She would pay it। They sent away the maid। उन्होंने मेड हटा दी थी। They changed their lodgings, जहाँ पर रहते थे वो भी घर चेंज कर दिया था। They rented some rooms in an attic। एक एटिक में, एक झोपड़ी वगैरह में कहीं वो रहते थे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन का काम करने लगी। शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो सब करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। घर के नीचे जाकर पानी लाना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last few of her miserable money। एक एक पैसा बचाने के लिए वो लेडी जो थी मिटिल्डा घर के सारे काम करती थी, बार्गेनिंग करती थी। अगर सब्जी या फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी ज़्यादा महंगा लगता था तो बार्गेनिंग करके पैसे बचाती थी। कपड़ों की स्टिचिंग करती थी और घर में जो भी जितने हाउस होल्ड वर्क होते थे सब वो करने लगी पैसे बचाने के लिए। जो मेड्स वगैरह थी क्योंकि वो भी उन्होंने हटा दी थी। The husband worked evening, putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous apiece।
उसके हस्बैंड भी दिन रात वर्क करते थे एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ऐसा ही 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, लगभग 10 साल लग गए उनको सब ये मेंटेन करने में। मैम लूसी seemed old now. She had become a strong, hard woman, the cruel woman of the poor household. बहुत एक टिपिकल लेडी वो लगने लगी, उनकी वॉइस बहुत हार्श हो गई थी और शी वॉज नॉट नाइसली ड्रेस्ड नाउ। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स एवरी, उसके कपड़ों में सलवटें पड़ी रहती थी, कपड़े बाल अच्छे से बने हुए नहीं होते थे, हर हैंड्स रेड, हाथ उनके रेड होते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर with large pails of water, but sometimes when her husband was at the office she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. फुर्सत के समय में अपने हस्बैंड के साथ वो विंडो के पास बैठकर सोचती थी कि जो प्रीवियस टाइम था, जो पहले का टाइम था वो कितना अच्छा था, और उस एक पार्टी ने हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा चेंज कर दिया। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes. How smaller thing will ruin or save one. एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को कितना चेंज कर सकती है, बदल सकती है, यही वो सोचती थी। One Sunday she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of her week. She suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Lucille was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एक दिन संडे को जो वीकली मार्केट होते हैं वो वहाँ पर वॉक कर रही थी, जा रही थी थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए। अचानक से उसको वो लेडी दिखती है अपने बच्चे के साथ। तो वो पाती है कि वही उसकी फ्रेंड थी, मैम फॉरेस्टर। शी वॉज स्टिल यंग एंड प्रेटी, बहुत ब्यूटीफुल थी, अभी भी अट्रैक्टिव थी। वो सोचती है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं। देन शी डिसाइडेड वाई शुडंट ही टॉक टू हर, वो उससे बात क्यों ना करे आखिर, क्योंकि अब तो उसने उसका नेकलेस पे रिटर्न कर दिया है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सन एज शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। जेनी जो थी उसकी फ्रेंड, वो शी वॉज नॉट एबल टू रिकोगनाइज हर, वो उसको पहचान नहीं पा रही थी, बट इतने अच्छे तरीके से उसने उसको एड्रेस किया था, उसका नाम लेकर पुकारा था, तो वो कंफ्यूज थी कि ये कोई हो सकता है कि मेरी जानकारी में ही हो कोई। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयसल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। ओ प्यारी मैटिल्डा, कितनी चेंज हो गई हो। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. हाँ, बहुत बुरे दिन मैंने बिताए हैं, बट सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से कैसे हुआ है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम्हें ध्यान है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था पहनने के लिए। येस, वेरी वेल, हाँ हाँ, बहुत अच्छे से याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी। बट कैसे, तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। बिल्कुल वैसा ही नेकलेस मैंने तुम्हें लौटाया था और हमें 10 साल लग गए उस नेकलेस को रिस्टोर करने में, उसकी भरपाई करने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत ईजी नहीं होता ये, बट अब सब कुछ फिनिश हो चुका है और मैं बहुत शांत हूँ, बहुत कंटेंट हूँ मैं। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने मेरे नेकलेस को लौटाने के लिए डायमंड का नेकलेस खरीदा। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। हाँ, तुमने तब नोटिस नहीं किया। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल एक से ही थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरी प्यारी मैटिल्डा, जो मेरा नेकलेस था वो तो फेक था, वो तो दैट वाज नॉट रियल। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स, वो 500 फ्रेंड्स से ज़्यादा का नहीं था। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस नेकलेस चैप्टर। अब एक पंप एंड शो दिखाने के लिए मैटिल्डा को ये सब सफ़र करना पड़ा। सो हमें अपने जो हमारी मीन्स हैं विद इन मीन्स ही रहना चाहिए। ओके, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। गुड बाय एंड टेक केयर।